आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम सुनेंगे आंचल और नील की कहानी, आंचल और नील की जुबानी। ये कहानी है उन लड़के लड़कियों की जो अपना लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं। ये कहानी है उन माँ बाप की जो इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे शादी करके सेटल हो जाएं। और ये कहानी है उस ऑनलाइन दुनिया की जिसमें हमें मजा तो आता है लेकिन डर भी लगता है। नील और आंचल अब न्यूयॉर्क में हैप्पीली एवर आफ्टर मोड में मैरिड लाइफ का आनंद ले रहे हैं। नील एक बहुत बड़े अमेरिकन बैंक में अच्छी सी नौकरी करता है और आंचल इंस्टाग्राम पर फैशन इन्फ्लुएंसर है। नील की फैमिली मुंबई में रहती है और आंचल के घर वाले दिल्ली में। टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के ये बच्चे ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां 3 पीढ़ियां एक साथ एक घर में रहती हैं। इसलिए ये हो सकता था कि दोनों परिवारों की कभी कहीं मुलाकात होती, थोड़ी दोस्ती हो गई होती और दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का प्लान बन जाता। और हुआ भी करीब करीब ऐसा ही, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हुआ ये कि दोनों परिवार मिले, बात हुई, दोस्ती भी हुई और रिश्तेदारी की बात पक्की हो गई। मगर तब तक लड़का और लड़की मतलब नील और आंचल एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले थे। आप कहेंगे ये तो पुराने जमाने की शादियों का किस्सा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये 2019 से लेकर 2023 के बीच की स्टोरी है। नील और आंचल का किस्सा शुरू हुआ 2019 में। Chai.com जो ऐप है उसमें पे करना होता है। यूएस में बहुत महंगा है, $80 महीने का। ओके। वो मैं लिया नहीं था, मेरा फ्री वाला था। ओके। तो फ्री वाले में चैट नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकता मैं। ओके। एक बार रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट दिखेगा, बस एक्सेप्ट कर लूंगा, बट बात नहीं कर सकता। ओके। फिर मैं उसको सर्च किया, फेसबुक पे मिली मेरे को। तो फेसबुक पे मिली और उस टाइम पे इंस्टाग्राम था भी नहीं, मैं यूज ही नहीं करता था। उसके बाद जब पता चला कि ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, फिर मैं डाउनलोड किया देखने के लिए, इसका प्रोफाइल देखने के लिए। तो फेसबुक पे मैं उसको मैसेज किया, वो दिखी, मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया था। ऐसे रैंडमली मैट्रिमोनियल साइट पे हमने डाला था Chai.com पे। तो मैं और मेरी भाभी और मेरा भाई बैठ के ऐसे प्रोफाइल्स देख रहे थे। इट वाज जस्ट फॉर फन, लाइक वी मेड अ प्रोफाइल एंड हमने ऐसे लड़के जो भी है शॉर्टलिस्ट करे। तो आई शॉर्टेड 6-7 गाइज। तो ऐसे 2 दिन तो हम ऐसे ही बस रैंडमली देख रहे थे। उसके बाद बात नहीं करी मैंने किसी से। फिर मेरे को एक बार देखा फेसबुक पे मैसेज आया हुआ है। तो मैसेज भी 2 बार आ रखा था, लाइक एक बार पहले का आया हुआ था तो मैंने रीड नहीं करा था, फेसबुक मैसेज रिक्वेस्ट में चला गया था। फिर दूसरी बार मैसेज आया था तो नील ने मेरे को अप्रोच कर रखा था। तो ही सेड कि लाइक आई सॉ योर प्रोफाइल ऑन Chai.com एंड आई डोंट नो इफ़ यू मेड इट और लाइक समबडी एल्स। तो उन्होंने पहले कंफर्म किया, तो फिर मैंने बोला या आई मेड इट। एंड फिर हमारी धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई। तो मैंने और नील ने बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ से बात स्टार्ट करी। पहले उन्होंने वही एक अच्छा सा एक मैसेज लिखा हुआ था कि ये शादी.com पे, एंड ही जस्ट जोक्ड अबाउट सीमा आंटी। तो वो नेटफ्लिक्स को, फिर वहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई हमारी कि नेटफ्लिक्स पे कौन से शोज़ पसंद है। उन्होंने पूछा कि हमने ऐसे क्या आपकी प्रोफाइल है, एंड आई जस्ट सॉ योर सोशल मीडिया ऑन फेसबुक, स्टाइल वर्गो है मेरा, तो वहाँ पे आप बहुत सारी वीडियोस डाल, तो क्या काम है, लाइक जनरली क्वेश्चंस पूछ रहे और टीवी शोज की बातें चल रही। तो बस वहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। आंचल और नील की जनरेशन के लिए ऑनलाइन चैटिंग कोई अनोखी बात नहीं है। शुरुआत को वो शुरुआत की तरह ही लेते हैं। शायद उनके पास ऑनलाइन दुनिया की बेहतर समझ है, इंसान को ऑनलाइन परखने की क्षमता भी अच्छी है। आंचल को लगा कि नील का अप्रोच जेन्युइन है। इट वॉज मोर जनरल, आई थिंक दैट वॉज द मोर लाइक स्पेशल थिंग अबाउट इट, कि ऐसा नहीं था कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कोई पूछ रहा है आपसे। सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि यार ये नेटफ्लिक्स का शो कैसा है, मतलब ये वाला शो आपने देखा है कैसा है, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ थी। बट आई थिंक वही उसकी स्वीटनेस थी, वो बेसिक क्वेश्चंस और आंसरिंग में, तभी हम वो कनेक्ट कर पा रहे थे। और फिर ही आस्क्ड मी अबाउट माय वर्क, थोड़ा सा कि है क्या एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने सारी मेरी वीडियोस देखी। फिर आई थिंक नील को भी ऐसा लग रहा था कि
लाइक ही इज नॉट गेटिंग कैटफिश्ड. पहले उसको लगा कि यार ये लड़की इतनी फेमस है, ये मुझसे की बात कर रही है, लाइक इसको क्या जरूरत है. ही हैड दिस परसेप्शन. फेसबुक पे मैं देखा कि उसका स्टाइल वर्कआउट पेज है फेसबुक पे, जिसमें अपना वीडियोस डालती है, जो इंस्टा पे डालती है वो उस पर भी डालती है. तो वो मैं पहले देखा, उसका लाइक सब वीडियोस देखा, सब कुछ देखा. फिर मेरे को समझ आया कि ये ऐसा वीडियोस बनाती है. और फिर मेरे को बाद में पता चला कि इंस्टाग्राम पे है. एंड वो फर्स्ट टाइम मैं मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया उसका. फिर 2 हफ्ते बाद और मैं एक दिन वही यूएस में था, वीकेंड को ही था, क्योंकि मैं सोचा एक लास्ट ट्राई करता हूँ, वापस मैसेज करता हूँ, और इसका अगर नहीं रिप्लाई आया तो फिर मूव ऑन करके किसी और को फिर मैं, और लकीली उसका मैसेज आ गया. फिर वही बात करना वो चालू हुआ, और फिर रोज ही बात होता था. फिर लाइक रोज कंटिन्यूस बात करना चालू हो गया था. और फिर वीडियो कॉल पे बात करना था, कि वीडियो कॉल पे एटलीस्ट ऐसे बात करो, चैट पे नहीं. तो वो नंबर पहले नहीं दी, वो स्टार्टिंग का 2 हफ्ता तो नंबर नहीं दी, बट वो बोली वीडियो कॉल अभी नहीं, बहुत जल्दी है. फिर 2 हफ्ता बात किए, उसके बाद वो नंबर ली, और फिर वीडियो कॉल पे बात किया. तो वीडियो कॉल पे भी फर्स्ट वीडियो कॉल भी बात हुआ तो 1-1.5 घंटा बात की हमने वीडियो कॉल पे. द होल टाइम वी बोथ वर ब्लशिंग. ऐसे लग रहा था कि एक डेट पे आए हैं हम, पर वीडियो कॉल पे है बट डेट पे. हम बहुत ऐसे स्वीटली बात कर रहे हैं, एंड दोनों फ़ोन नहीं रखना चाह रहे हैं, बट देन होता है ना, मेरी फैमिली मेरे पास थी, वो अलग रह रहा था. तो सारी देख रही थी कि यार कितनी देर से किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है. तो आई सेड कि लाइक विल टॉक सम अदर टाइम, बट वी बोथ लाइक टॉक फॉर एन आवर. और हमें लग रहा था कि ऐसे 10-15 मिनट ही हुए हैं बात करते हुए. एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, वो फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी. जब हमारी बात स्टार्ट होने लगी उसके बाद लाइक वीडियो कॉल पे रेगुलरली, तो मेरी नानी आती थी, मतलब मेरी नानी उधर मेरे घर पे रह रही थी उस टाइम पे. तो फिर मेरे को अच्छा लगा बात करके, तो फिर मैंने एक दिन नानी से भी बात कराई. नानी आप बात करके देखो. फर्स्ट टाइम एक्चुअली उसके फैमिली बात किया था, उसकी नानी से बात किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसकी नानी उस टाइम आई हुई थी एंड उसकी रूम में रहती थी. तो रात को जब भी बात होता था नानी भी साइड में रहती थी. तो फर्स्ट टाइम मैं नानी से बात किया था, और नानी अप्रूव कर दी थी मेरे को उस टाइम, फर्स्ट टाइम बात करके. मतलब उन्होंने फोटो वगैरह तो देख रखी थी, और मतलब होता है ना, एक फेस रीडिंग कर लेते बड़े लोग कि हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है बात, मतलब ऐसे स्वीट लड़का लग रहा है. तो फिर नानी ने बात करी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत ही स्वीट लड़का है, बात करने में इतना स्वीट है. उसकी नानी भी मुंबई की है, वो मुंबई माहिम में रहती थी. और फिर स्टार्टिंग के 17 साल, अपने बचपन से 17 साल तक मुंबई में रहती थी. इनफैक्ट हमारी बात करने के ऑलमोस्ट आई थिंक विद इन 1 month ही वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू डेट यू. ही आस्क्ड मी आउट, एंड ऑब्वियसली वी वर लिविंग कंट्रीज अपार्ट, बट इज़ लाइक कि आई वुड लाइक टू डेट यू. तो वॉज लाइक या इवन आई वुड लाइक टू डेट यू. तो फिर वहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. एंड अनदर थिंग, हमारा एक और पॉइंट पे बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ था. सो मैंने उनको बोला कि लाइक मैं ना एकदम से किसी से शादी नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट टू लाइक नो दैट पर्सन फॉर एटलीस्ट 1 year, एंड उसके बाद देखेंगे क्या है. एंड ही हैड द सेम परसेप्शन कि हाँ मैं भी ऐसे नहीं चाहता हूँ कि अभी एकदम से मिलो, ये ऐसा नहीं चाहता हूँ. एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस वी गॉट 2 years ऑफ टाइम टू टॉक टू ईच अदर और टू गेट टू नो ईच अदर. एक दूसरे को जानने समझने के लिए थोड़ा वक्त जरूरी होता है, लेकिन 2 साल वो भी बिना मिले, आखिर क्यों? कुछ महीनों में ही नील और आंचल एक दूसरे को ठीक से जानने समझने लगे. अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, करियर, फिनांसेस सब कुछ डिस्कस कर लिया, बल्कि एक दूसरे के लिए इमोशंस भी डेवलप कर लिया. आई थिंक जब रिलेशन के 5-6 महीने हो गए ना, तो ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी बात करके भी. ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे मर मिटने वाला कुछ सीन था, ऐसा नहीं था, बट एक अटैचमेंट हो गई. सुबह उठ के बात करने किसी से, रात को सोने से पहले किसी से आप बात कर रहे हो, लाइक उठना और सोना उनके साथ ही है बात करने. जो गुड मॉर्निंग भी है, गुड नाइट भी है, उनका भी सेम यही था. तो वहाँ थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट यही हो जाता है कि यार बात नहीं करी, आज नहीं बात हुई, या आज वो वीकेंड पे कहीं बाहर गया तो आज बात नहीं हुई. तो पहले वहाँ से थोड़ा सा इमोशनल होना स्टार्ट हो गया. फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, अब और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. कितनी बार ऐसे हम फ़ोन पे भी रो चुके हैं कि क्यों नहीं मिल रहे. लाइक आई टोल्ड यू कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी जनवरी 2022 में कि ही इज़ नॉट कमिंग. तो दैट वाज माय वे ऑफ सेइंग कि आओ, नो मैटर व्हाट, जस्ट कम. मैं नहीं तो किसी और से शादी कर लूँगी. आई वाज नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन एल्स, बट एक वो होता था ना कि नहीं तुम आओ. हाँ, फिर वही प्लान हुआ कि इंडिया आना है मुझे. फिर वही हुआ था कि इंडिया कब आ रहा है.
तो मैं उस टाइम सोचा था दिसंबर में आऊंगा, तो वही फिर कोविड की वजह से फिर इंडिया नहीं आ पाया। फिर सोचा नेक्स्ट ईयर आऊंगा, नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ। आंचल और नील के रिश्ते में कोविड एक विलेन की तरह आया। आंचल को भारत में कैद कर दिया और नील को अमेरिका में। इधर दोनों के घर वाले पसोपेश में पड़ गए कि फेस टू फेस मिले बिना पूरी जिंदगी साथ रहने का फैसला कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ शुरू हुआ इंतजार और शुरू हुई सब्र की परीक्षा। उसके बाद तो फिर जनरली हमारी जब ज़्यादा होती रही बात, ऐसा नहीं है कि हमारी 2-3 बार बीच में ऐसा हुआ टाइम, क्योंकि वी नीड टू ब्रेक दिस ऑफ बिकॉज अब तुम नहीं आ रहे हो एंड आई कांट लाइक टेल माई पेरेंट्स कि नहीं आ रहा। और लाइक वो भी बहुत इरिटेट हो रहे थे कि 1 साल हो गया अभी तक लड़का आया नहीं है, तो ये क्यों नहीं आ रहा, ये पागल तो नहीं बना रहा। लाइक बेसिक थिंकिंग ये होती है ना घर वालों की। तो मैंने बहुत कन्विंस किया, बट वही है कि नील के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई उस 1.5 years के उसमें। कोविड भी था और भी रीजंस थे। मेरा उस टाइम जॉब का भी चल रहा था, उस टाइम मेरा फुल टाइम नहीं था, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था, जो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद पता नहीं। तो उस टाइम जॉब का भी प्रॉब्लम चल रहा था, सीन चल रहा था कि अभी पक्का नहीं है कि आगे चल के क्या होगा। फुल टाइम होता तो फिर और पक्का होता, तो फुल टाइम तो बाद में हुआ। समय सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। जब परिवार के लोग भी समझदारी की बातें करने लगे तो एक वक्त में आंचल को भी लगने लगा कि जैसे ये कोई ड्रीम था जो नाइटमेयर बन चुका है और अब आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन ऐसे वक्त में भी नील ने भरोसा डिगने नहीं दिया। नहीं, एक्चुअली कि हमारे सच में माइंड में दोनों की था कि ही वॉज लाइक मेरे को तेरे से ही शादी करनी है। ओके। ही वॉज लाइक दैट। और मेरे को भी पहले कि यार ऐसे नहीं होता, लाइक मिलना तो पड़ेगा ही ना। लाइक नहीं, एवरीथिंग इज गोना बी लाइक गुड। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट। ही वॉज द वन, बिल्कुल सही होगा, डोंट वरी। उनका लाइक 2 साल में सब यही था। ऐसा बहुत ही जैसे ट्रोमैटिक हो गया था मेरे लिए कि ये आ क्यों नहीं रहा। लाइक एक टाइम पे मेरा बहुत डाउट हो गया था कि ये सच में आना भी चाह रहा है या ऐसे मेरे को मतलब ऐसे पागल तो नहीं बना रहा। बेसिक बात यही लगती है सबको। और फैमिली से भी प्रेशर हो गया कि 1.5 साल से तुम किसी से बात कर रहे हो और वो आ ही नहीं रहा है। तो मेरे को दादी बोलती थी कि जब शादी का बात हो गया था, शादी का हो रहा था कि घर पे बता दिया मैं कि शादी का सोच रहे हैं, उसने भी घर पे बता दिया था। तो दादी बोली थी, उसके घर वाले बोले कि और ऑप्शन भी देखो, मतलब उसके भरोसे कब तक वेट करोगे। ये भी था कि मैं 2 साल तक आया ही नहीं, फिर 22 तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया था। तो वो भी था कि कब तक वेट करते रहोगा और ये आएगा कि भी नहीं, वो भी नहीं पता। 2 लोगों के किस्से की सबसे बड़ी आयरनी यही है, कोई भी तीसरा इंसान उसकी गहराई को नहीं समझ सकता। लेकिन एक बात तो सबको खाए जा रही थी कि अब तक मिले नहीं हैं, अगर मिलने के बाद मन बदल गया तो क्या होगा। तो हम लोग वो भी रखे थे कि लाइक बहुत कम चांसेस है कि हम लोग मिलके पसंद नहीं आए एक दूसरे को, वो भी चांसेस था। एंड वो भी हम लोग सोच के रखे थे कि वैसा भी हो सकता है कि मिलके हम लोग को नहीं पसंद है एक दूसरे को। मतलब उसका लाइक 1% से भी कम, 99% चांसेस था कि अच्छे लगेंगे, क्योंकि तो हम लोग 2 साल से बात कर रहे हैं, जानते हैं एक दूसरे के बारे में, सब कुछ जानते हैं। तो ये सब मेरे फ्रेंड्स लोग सब लोग बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं। और मेरे को बस एक ही चीज थी, नील व्हाट इफ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही ना आए। लाइक फर्स्ट डे हम मिले, ठीक है मिल रहे हैं, बट उसके बाद क्या होगा। इज लाइक नहीं, सब सही होगा। उसका हमेशा ही यही एक मतलब 2 साल से इज लाइक सब कुछ सही होगा, डोंट वरी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर भारत में होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि बात फिल्मी नहीं, एकदम 24 कैरेट असली है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो तुम्हारा पूरा परिवार उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। मम्मी पापा, नील के मम्मा पापा आए थे दिल्ली फर्स्ट टाइम पे, तब मेरे को मिले। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा से ही मिले, तो उसी दिन मिले थे। तो पहले मैं चली गई थी, तो कॉन्वर्सेशन वगैरह हुई। तो मतलब आई कुड फील कि वो ऐसा वाला फैक्टर नहीं था कि यार कोई बात नहीं कर रहा किसी से या ऐसा नहीं है। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि नहीं यार कुछ होएगा, नहीं ठीक होगा, ऐसे नहीं होगा, फैमिलीज़ को कैसे। बट हमारी फैमिलीज़ पहले ही मिल चुकी थी, तो दे वर वेरी ओके विद इट
कि नहीं, दोनों की फैमिलीज बहुत अच्छी तरह जेल कर रही हैं, सबको अच्छा लग चुका था। अब लड़का लड़की को पसंद करना रह गया था। और फिर वो दिन भी आया जब लड़का लड़की पहली बार मिले दिल्ली एयरपोर्ट पर, दोनों परिवारों की मौजूदगी में। फिर कई महीनों तक रोका, सगाई, मैरिज रिसेप्शन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट और वीजा की रस्में चलें, और फिर दो पंछी साथ मिलकर उड़ चले अपना घोंसला सजाने। एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन, लाइक होता है यार, भगवान का कुछ ना कुछ तो है यूनिवर्स में कि हर चीज़ टाइम से ही होगी, उससे पहले होएगी तो वो ठीक नहीं है। हमारा 2 साल ना मिलना वो भी उनका ही था, मिले तो बहुत ही अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। सारी फैमिलीज ऐसे मिक्सअप हुई हैं कि पता नहीं कितना टाइम से जानते एक दूसरे को। ये तो है ही ऐसा, मतलब कुछ स्पेशल नहीं करना चाह रहे हम, अपना बस अपनी लाइफ अच्छी बनाना चाहते हैं। वही है ना कि अब उसको आगे कंटिन्यू करना है। कैसा लगता है उस इंसान के रह के जिसके आप मतलब इतना टाइम वेट कर रहे हो। 2 साल वेट करना आई थिंक इतना कम नहीं होता किसी के लिए, स्पेशली 2 साल आप किसी को देखा ही नहीं है रियल में। तो वेटिंग जो पीरियड है ना, आई थिंक वो दैट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल कि आप उसको जब इंसान को मिलोगे तो और अच्छा लगता है। एक अच्छा कपल की तरह रहना है, वही है। बाकी कुछ ऐसे अचीव नहीं करना मैरिज में। वही है कि वी हैड आवर ओन अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, बट वी सर्वाइव्ड इट।